नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो ओपन तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, उसके बाद में मार्केट जो है ड्रैग हो गया और एक्चुअल में ड्रैग आज हुआ है मार्केट, जहां से जो निफ्टी के जो शेयर हैं वो एक्चुअली करेक्शन कर रहे हैं। तो इतने दिनों से स्मॉल और मिड कैप ही करेक्शन कर रहे थे और मार्केट ऊपर ड्रैग होता जा रहा था। सो आज एक्चुअली मार्केट जो है नीचे आया। थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए था एक्चुअली मार्केट को। सो आई थिंक शायद फ्राइडे को लास्ट करेक्शन एक और बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंड मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप जो है बेसिकली वो वापस से रिकवरी कर रहे हैं। मिड कैप जो है वो आज ऊपर की तरफ पॉजिटिव में आया है। स्मॉल कैप ऑलमोस्ट वर्ज पर आ गया, फ्लैट पर आ गया है। सो उसके अंदर में रिकवरी आपको फ्राइडे या मंडे से आपको देखने को मिल जाएगी शेयर्स के अंदर में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया भी 15% प्लस आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें जो है ना, बेसिकली क्या हो रहा था, एक तो रेट्रो टैक्स जो है ना उसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है। तो रेट्रो टैक्स के ऊपर में क्लैरिफिकेशन अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो उससे रिलेटेड शेयर कौन से हैं? रिलायंस है उससे रिलेटेड शेयर, एयरटेल है उससे रिलेटेड शेयर, वोडाफोन है उससे रिलेटेड शेयर, टीटीएमएल है उससे रिलेटेड शेयर, एचएफसीएल है उससे रिलेटेड शेयर, आरकॉम उससे रिलेटेड शेयर है। सो ये सारे शेयर उससे रिलेटेड है, इसलिए शेयर अंडर प्रेशर चल रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो और काफ़ी हद तक जो है करेक्शन जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आपको मैं आइडिया दिखा देता हूँ। आइडिया फाइनली जाके जो बंद हुआ है 10.43% पे बंद हुआ है। आप देख सकते हैं 6.65 तक का जो है इसने यहाँ पर हाई मारा था। उसके बाद सुबैक्स ने भी काफ़ी अच्छा हाई मारा स्मॉल कैप मिड कैप से 55.20 रुपये पर जाके जो है इसने हाई मारा था सडनली। ठीक है, लेकिन हालांकि वो जो है इतना सस्टेबल नहीं हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गया तो ये भी मार्केट के अकॉर्डिंग ही नीचे गया। सो दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर कावेरी सीड्स, कल ही मैंने बताया था कि आपका बाइंग लेवल आ चुका है और यहाँ पर आप देखिए 620 का जो है इसने हाई बनाया था। ठीक है, 620 का हाई बनाया आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो उसका लो था 579 का था और 620 का हाई। सो काफ़ी अच्छा जो है स्विंग ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, जिसका नाम है फ्यूचर रिलायंस डील की। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला स्टे ऑर्डर तो सिंगल बेंच के आदेश होंगे लागू। सो फिलहाल क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको आदेश दे दिया है कि जो बेसिकली आर्बिट्रेटर ने जो ऑर्डर दिया है ना, कहाँ से, सिंगापुर से, वही क्या होगा, अप्लाई होगा। सो अब कहानी क्या हो गई है? कहानी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, तो 18 मार्च को जो ऑर्डर निकला था वही उस पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। या फिर 2-3 सप्ताह के भीतर जो है स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लें तो ये डील जो है अभी भी स्टे ऑर्डर के अंदर में रुकी रह सकती है। इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। सो अभी स्टे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, तो स्टे ऑर्डर को देखते हैं। और अदालत में मामले सुनकर आगे सुनवाई के लिए 17 सितंबर को लिस्टेड करते हुए कहा है कि मैं ये स्पष्ट करता हूँ, यदि प्रतिवादी को सुनवाई की अगली तारीख से पहले कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है तो यह अदालत मामले को आगे बढ़ाते हुए जो आदेश लागू किया था वही हो जाएगा। तो 17 सितंबर अब जो है नेक्स्ट डेट है जिस दिन फैसला आना है। अगर इस दिन स्टे ऑर्डर मिल जाता है सो तो ये डील अभी भी रुकी रहेगी, अदरवाइज ये डील का नामो निशान मिट जाएगा पेपर से। और यहाँ पे देखिए मार्केट गोइंग टू बी ओपन पॉजिटिव, जैसे कि मैंने कहा था व्हेन एंड व्हाई जो आपको बाय करने हैं शेयर वो मैंने रात की वीडियो में आपको बता रखे हैं। होल्ड योर पोर्टफोलियो विल स्टार्ट गेट बैक गेन, और अडानी शेयर बाउंस बैक करेंगे आज भी। होल्ड योर पोजीशन, सब कुछ दे रखा है आपको। आईपीओ अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है और के फिनटेक लिंक टाइम पर आप चेक कर सकते हैं। कार्ड रेट का आईपीओ जो है थोड़ा सा नीचे गिरा दिया गया, 120 रुपीज़ का ही प्रीमियम रह गया, तो 120 रुपीज़ इंटू 9, तो इतना ही जो है आपको गेन मिल पाएगा, ऑलमोस्ट 1000 रुपये तक का गेन। और बाकी सब के अंदर में तो और भी नीचे गिर गया है। एक के अंदर में 5 रुपीज़ है, एक के अंदर में 35 रुपये है, और एक के अंदर में 20 रुपये का ही प्रीमियम रह गया है। सो बेसिकली जो अब अगला आईपीओ आने वाला है वो सबसे बेस्ट आईपीओ होगा, जो कि 25 तारीख को खुलेगा। मैं आपको उसका बता दूंगा। ईकेसी एग्जिट होने का जो है पॉइंट आ गया था, तो ईकेसी से एग्जिट हो गया। एचएफसीएल जो है वो अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर आने वाला है, करेक्शन हो गया आज। तो बेसिकली फ्राइडे को या मंडे को जो है उसको भी बाय करके और उसको भी निकल जाना है। हालांकि मैंने 769 वाला पॉइंट दिया था एग्जिट होने के लिए, जिन्होंने बेसिकली उसको नीचे में बाय किया था या जिन्होंने ऊपर में बाय किया था और जिनका एवरेज 69 आ गया था। ठीक है, ऑलरेडी एक एग्जिट पॉइंट मैं दे चुका हूँ, लेकिन स्टिल कई लोग जो है नहीं निकल पाए, तो उनके लिए अभी भी जो है मैं दूसरा एक और एग्जिट पॉइंट दूंगा, तो वहां से वो चीज़ लोग निकल सकते हैं। सो बैक स्टार्ट टू बाउंस बैक, येस्टरडे कावेरी सीड स्टार्ट टू बाउंस बैक, और आइडिया में आज जो था वो था। उसके बाद आज की कॉल परफॉर्मेंस से चलते हैं। निफ्टी 2500 का लॉस, बैंक निफ्टी के अंदर में 1750 का प्रॉफिट, फिर बैंक निफ्टी में 1000 का लॉस, फिर 500 का लॉस एंड फिर 1100 का प्रॉफिट। सो ओवरऑल जो आज लॉस रहा है वो रहा है 1250।
मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि अगर आप इस अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो आपका जो लॉस है ना, कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा या 2000 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह है कि मैं हमेशा जब भी यहाँ पर लॉस आता है उसके नेक्स्ट डे जो है मैं कम से कम 3 या 4 हज़ार का प्रॉफिट का कॉल देता हूँ, तो वो फ्राइडे को मैं ऑलरेडी मैं वहाँ पर दे दूंगा और फ्राइडे को जो है मैं आपको बाउंस बैक करवा दूंगा विथ 4000 प्रॉफिट के साथ में। तो आपका जो आज का दिन है वो भी कवर हो जाएगा और उस दिन का जो है प्रॉफिट भी आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पे इंट्राडे सर्विस पे चलते हैं तो सेल अपोलो हॉस्पिटल 2500 का प्रॉफिट, बजाज ऑटो 1000 का लॉस, सेल डिविज लैब 1500 का प्रॉफिट, ओवरऑल 3000 प्रॉफिट। मैं तो इसको 2000 प्रॉफिट ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यही बोलता हूँ कि आप ना डेली या तो 1500 या 2000 ही कमा लें, वही काफ़ी है, ठीक है। सो मैं इसको 2000 ही मान के चल रहा हूँ जो 3000 का प्रॉफिट आए। सो स्टिल आप जो है प्रॉफिट में ही चल रहे हैं इंट्राडे के अंदर में। डेरिवेटिव्स को मैं रात को करूँगा। निफ्टी के अंदर में ही जो है फ्लक्चुएशन चल रही है बिकॉज ऑफ द मार्केट, बिकॉज निफ्टी जो एफ एन ओ है वो बेसिकली मार्केट के ऊपर में चलता है, लेकिन इंट्राडे एंड डेरिवेटिव शेयर्स के ऊपर में चलते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है कंसिक्यूटिव प्रॉफिट होता जा रहा है अभी। सो बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज़ पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।